बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू है गैस, मैदे की गैस या पेट में गैस का बहुत ज़्यादा बनना। गैस होती क्या है? हमारा निज़ाम हज़म जब काम करता है, यानी जो ग़िज़ा हम खा रहे होते हैं, तो कुदरत ने इस ग़िज़ा को मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करना होता है। ये हज़म का एक बुनियादी जुज़ है। इस अमल के दौरान बनने वाले केमिकल्स और गैसेस ये फ़ितरी हैं। कुछ लोगों के अंदर ये गैस कुछ ज़्यादा मिक़दार में बनती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। तो हम गैस को ये समझें कि ये हमारे जिस्म का एक नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल निज़ाम का हिस्सा है। मगर कुछ लोगों में ये परेशान कुन हद तक बढ़ जाती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अगर किसी में ये बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हैं, तो इसका ताल्लुक निज़ाम हज़म की कमज़ोरी से हो सकता है। यानी जिस लेवल पर इन अज्जा को तेज़ी के साथ छोटे हिस्सों के अंदर मैदे ने या आंतों के अंदर टूटना था, ये उस लेवल पे नहीं टूट पा रहे, या निज़ाम हज़म के अंदर कुछ ऐसी सुस्त रवि होती है कि जिसकी वजह से ग़िज़ा उस रफ्तार के साथ आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही होती, और इस ना फॉरवर्ड होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकी रहती है और उसमें से केमिकल्स और गैसेस जो हैं वो ज़्यादा निकलने लगती हैं। इसके अलावा कुछ हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिस्म में जाने के बाद ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जैसा कि गोभी का इस्तेमाल, जैसा कि मटर का इस्तेमाल, जैसा कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, यानी खाना खाते ही पानी पी लेना। इस तरीके से निज़ाम हज़म का तसलसल जो है वो मुतासिर हो सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पहले हम वजह को जानें, फिर इसके कंट्रोल की तरफ आएँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि निज़ाम हज़म की कमज़ोरी इसकी वजह हो सकती है, तो हमें निज़ाम हाज़मा को बेहतर करने के लिए तदबीर करनी चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो ज़ूद हज़म हो, मिसाल के तौर पर चावल का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर शोरबों का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर ऐसी खीर, खिचड़ी जो कि तेज़ी के साथ हज़म हो सके। और इस ग़िज़ा के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना करना, और बहुत ज़्यादा शिकम सेरी के साथ जो है वो ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक हदीस का मफ़हूम है कि मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हवा, एक पानी और एक ग़िज़ा। अगर इस तनासुब से ग़िज़ा को लिया जाएगा, तो यकीनन ये निज़ाम हाज़मे पे बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा और तेज़ी के साथ ग़िज़ा जो है वो हज़म भी होती चली जाएगी। और दूसरे तौर पे हम ये देखते हैं कि अस्हाब सुफ़ा में से कुछ लोग आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स को कितना खाना खाना चाहिए? आपने फरमाया कि चंद लुक़मे जिससे कि कमर सीधी रहे। फिर कुछ अरसे बाद कोई और सहाबी जो हैं वो सवाल करते हैं कि एक शख्स को कितना खाना खाना चाहिए? तो उन लोगों के लिए ये जवाब था कि 3 हिस्से कर लेना चाहिए। एक तरफ चंद लुक़मे, एक तरफ मैदे के 3 हिस्से कर लेना। यानी हमें ये देखना है कि हमारी एक्टिविटी पूरी दिन की क्या है। अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमें मैदे का 3 हिस्से कर लेने चाहिए। अगर हम बैठे रहने की ज़िम्मेदारी पूरे दिन में अदा कर रहे हैं, तो हमें चंद लुक़मे खाने चाहिए। अब इन लुक़मों से मुराद ये है कि वो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतना आप खा लें। उससे ज़्यादा अगर खाएँगे, तो कहीं आपके निज़ाम हाज़मा पर बोझ बन सकता है। अच्छा जी, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनके खाने से ज़्यादा गैसेज़ होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गोभी, मटर, आलू, बैंगन, ये वो मशहूर आम सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी हैं कि जिसके लेने के बाद जो है वो क्लाइंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें गैसेज़ ज़्यादा हुई। तो हर शख्स का अपना एक मिज़ाज होता है, अपना एक निज़ाम हज़म होता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ हमें सूट कर रही है, कौन-सी ग़िज़ा हमें नहीं सूट कर रही, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें सेट करना चाहिए। फलों में अगर हम बात करें, तो देखा ये गया है कि बलगमी मिज़ाज के लोग अगर केले का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनका निज़ाम हज़म जो है वो सुस्त रवि का जो है वो बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि हमें अब देखना चाहिए कि कौन-सा फल हमें सूट कर रहा है।
तो जो सिट्रस फल हैं उन वो देखा गया है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो खुद भी हज़म होते हैं और अपने साथ मौजूद चीज़ों को भी हज़म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑरेंज का इस्तेमाल जो है वो बड़ा हाज़िम जो है वो तसव्वुर किया जाता है, और अमरूद का इस्तेमाल भी बहुत हाज़िम जो है वो तसव्वुर किया जाता है। हमारी रूटीन की ग़िज़ाओं में गोश्त का इस्तेमाल ये करने वालों ने ये हमें कंप्लेन की है कि उनके जो है वो सकील ये है गोश्त साबित हो रहा है, और उसके इस्तेमाल से जो है वो उन्हें गैसेस की कंप्लेन होती हैं। क्यों ना गोश्त के साथ मसालों का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा होता है, और तो ये मसाले जो हैं कहीं हमारे इंडो पाक के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, और यही वजह है कि हाज़मे के मसाइल जो हैं यहाँ पर ज़्यादा देखने में आए हैं। हाँ, कोरिया जाते हुए ये देख हमने देखा कि कोरिया के अंदर जो लोग हैं, वो कम मसालाजात इस्तेमाल कर रहे थे, और ये हेल्थ एग्ज़िबिशन थी, और इसके अंदर हमने देखा कि जो क्लाइंट हमसे राब्ता कर रहे थे, उनके निज़ाम हज़म के मसाइल निस्बतन कम थे, और अगर हम यहीं पाकिस्तान के अंदर अपनी मेडिकल सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आने वाले मरीज़ की मेजर कंप्लेंट्स का पोर्शन जो है इसमें निज़ाम हज़म से मुताल्लिक होता है। तो कोरिया के अंदर हमने देखा कि वहाँ सब्जियों का इस्तेमाल और लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, और उनमें मसालों का इस्तेमाल बहुत कम था। हमारे इंडो पाक में ये भी देखा गया है कि तली हुई चीज़ें जो हैं वो यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। उन तली हुई चीज़ों का भी साइंस ने साबित किया है कि ये सकील होती हैं, निज़ाम हज़म जो है इन्हें बड़ी तेज़ी के साथ जो है आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। ये जिस्म के अंदर जो है वो ज़्यादा देर रुकने की वजह से वहाँ केमिकल्स जो हैं ज़्यादा जो है वो रिलीज़ कर रही होती हैं। तो ये हैं कुछ गुज़ारिशात गैस के मरीज़ों के हवाले से कि वो ये देखें कि कौन-सी ग़िज़ाएँ उन्हें सूट कर रही हैं, कौन-सी उन्हें जो है वो इरिटेट कर रही हैं। उन ग़िज़ाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ़स्टाइल को वो एडजस्ट करें, अपनी मसरूफ़ियात को देखें कि अगर उनके चलने-फिरने का मसरूफ़ियत उनके यहाँ नहीं है, तो वो ऐसी ग़िज़ाएँ लें कि जो ज़ूद हज़म हो, और अगर मेहनत करने वाले लोग हैं, चलने-फिरने की उनकी रूटीन है, तो उन्हें ज़्यादा कैलोरीज़ जो हैं वो दरकार होती हैं, और उनका निज़ाम हज़म भी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा होता है। इन मुफ़ीद मालूमात के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आपको इस किस्म की मज़ीद मालूमात मिलती रहेंगी। अगर आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, तो टाइमली आपको ये मालूमात जो है वो फ़राहम होती रहेंगी। शुक्रिया।